हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के ऊपर। तो उससे पहले ना, कल सबा ने ये स्टोरी शेयर की थी जिसमें ये क्लासी गाय करके लड़का है। ये सबा के लिए वीडियोस बनाता रहता है ना, एक तरीके से वो फैन टाइप का है और बहुत ही ज़्यादा भाई खतरनाक किस्म का फैन है। मतलब ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, तुम फैन हो, तुम्हें कोई इंसान पसंद है, तुम शायद उसके ऊपर जो वीडियोस बनती हैं या जो लोग उनको बुरा कहते हैं तुम्हें नहीं अच्छा लगता, आई नो, ठीक है, नहीं होता। लेकिन ये जो रिटर्न में इन रिटर्न वीडियो बनाता है, खास करके ये कॉफ़ी बीप को टारगेट करता है और नेहा फैज़ी को, ज़्यादातर ये इन दोनों को टारगेट करता है। तो उन दोनों के ऊपर ये इतनी वीडियोस बनाता है। अच्छा, जिस चीज़ से इसको मसला है कि सबा को ये बोला जाता है, सबा को वो बोला जाता है, और ये खुद वही लफ्ज़ यूज़ कर रहा है और सबा उसको प्रमोट कर रही है हैशटैग सभा के साथ ही लिखकर। क्या कहने हैं भाई, मतलब कि कुछ भी। और फिर भी बेचारे को इतने सपोर्ट के बाद भी 2,000 2,500 ही व्यूज़ मिलते हैं, वरना मुझे तो लगता है सबा इब्राहिम ने अपनी स्टोरी में उसको शेयर किया है और अच्छा खासा शॉर्ट आउट एक तरीके से दे दिया। तो उसके बाद भी मुझे तो लगा भाई 1,00,000 1,50,000 व्यूज़ तो आ ही जाने चाहिए, बट फिर भी 2-2,500 व्यूज़ आए। और इससे पहले भी सबा इब्राहिम ने इसकी स्टोरी को शेयर किया था। देखो, फ़ैन होना मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है, ठीक है, फ़ैन होते हैं और हो सकता है उसको बुरा लगती हो कॉफ़ी की वीडियोस, नेहा की वीडियोस, इट्स ओके। बट वो जिस तरीके की वर्डिंग्स भी वो भी यूज़ करता है वो मुझे समझ में नहीं आता। और जब सबा की एक बार ना किसी चीज़ पर गलती साबित हो गई थी कि हाँ वो गलत है, इन सब ने भी एक्सेप्ट किया था वो गलत है, लेकिन उसने उस गलती को भी किस तरीके से मरोड़ तड़ोड़ के पेश किया है ना। आपको पता है कि एक इंसान आपके मुताबिक भी गलत हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो उस चीज़ को बहुत घुमा फिरा के बात कर रहे हो, तो ये नहीं समझ में आता। फ़ैन होना और रियलिटी पे बात करना एक अलग होता है। मुझे नहीं लगता आप किसी के इतने अंधभक्त बन जाओ, फ़ैन बन जाओ, कि आपको समझ ही ना है कि आप क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। और कहीं ना कहीं उन्हीं फैंस में से ये भी एक बंदा है और उसको अक्सर जो है वो सब अपनी स्टोरीज पे प्रमोट करती है। बट फिर भी इस बेचारे का कोई नया पार लगती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। मतलब 2.3 के व्यूज़ इसके वीडियोस पर आए हैं, जिस वीडियो को प्रमोट किया है खुद जो है वो सबा इब्राहिम ने। तो कुछ छोड़ दो, क्योंकि इसने दिल्ली वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि दिल्ली में इतना प्यार मिला है, हेटर्स के मुंह पे तमाशा मिला है, लोगों को यकीन ही नहीं था। और फिर बोलते हैं, अच्छा मैं इसकी वीडियो देख रही थी ना, इसकी वीडियो शेयर की ना, उसके बाद मैं इसकी वाली वीडियो देख रही थी, तो इसमें ये बोलता है कि सबा इब्राहिम खुद यकीन नहीं कर पा रही थी और हेटर्स के मुंह पे तमाचा है, ये है वो है। भाई क्यों नहीं होंगे इसके चाहने वाले? मुझे ये बता दो, ये 3 मिलियन की फैमिली लेके बैठी है, क्या उसको इंडिया में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता होगा? किया जाता होगा, कैसे बोल सकते हैं कि नहीं किया जाता होगा? मुझे ये बता दो, क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम में से कोई भी ये चीज़ बोल सकता है कि इसको किसी भी व्लॉगर्स के फ़ैन नहीं होंगे? हम ये बोल सकते हैं? ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो कोई क्रिमिनल भी अगर व्लॉगर है और अगर, तो उसके भी चाहने वाले निकल आते हैं, जिन पर जो है ये सब साबित भी हो जाता है कि ये गलत है, ये मुजरिम है, उसके बाद भी उनके फैंस निकल आते हैं। तो ये तो फिर भी एक नॉर्मल इंसान है जिस पर किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर कैसे उसके फैंस नहीं हो सकते? मुझे ये बता दो, कैसे इसके ऊपर फैन, कैसे इसके फैंस नहीं आ सकते, या इसको जो है लोगों से मोहब्बत नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। और कौन कहता है कि इसको मोहब्बत ना मिले? हम तो सिर्फ इसकी जो व्लॉग्स में रिव्यू होता है, जो वो अजीब अजीब किस्म की हरकतें दिखा रही होती है, जस्ट उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं और उस पर हमको हेटर्स का खिताब मिल जाता है, तो इट्स ओके। अच्छा जी, अब बात करते हैं सबा इब्राहिम इन मामलों में। अब देखो यहाँ पर, अब इसको अगर आप ये बोलो कि दीपिका को शेड करना है तो वो भी कम नहीं है कि दीपिका को शेड किया गया है। सबा अपने इस वाले व्लॉग में, जो उसका नहीं लास्ट वाला व्लॉग था, उसके अंदर ना जब ये चीज़ें खरीद रही होती है ना दिल्ली के मार्केट में, तो बोलती है मुझे ना इन शॉप वालों से बार्गेनिंग करने का दिल नहीं करता, 50-100 रुपये में मैं क्या ही कर लूँगी। अब इसने 50-100 रुपये क्यों बोले? अगर आपको याद हो, दीपिका कक्कर की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जहाँ पर कोरोना के बाद जब ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा था, तब वो शॉपिंग करने के लिए निकलती है। तब वो उस टाइम पर एक दुकान वाले से बार्गेनिंग करती है 50 रुपये कम करवाने के लिए, एक स्टॉलर पर एक क्लिप लेने के लिए। और उन जगहों पर ये बार्गेनिंग कर रही होती है 50-50 और 100-100 रुपये के लिए। मतलब भाई हद है इसकी, मतलब इस किस्म के। और उसके बाद जब वो बार्गेनिंग करके आती कि मैंने 50 रुपये बचा लिए, तो वो उछल उछल के नाच रही होती है कि ओह मैंने बार्गेनिंग कर दी। उसको उस टाइम पर भी ट्रोल हुई थी, लेकिन अब जब इनकी ये इस तरीके की सच्चाई निकल कर आई, और जब उसके बाद लेबल डीकेआई में उसने भर भर के पैसे चार्ज किए हैं, ठीक ठाक वो चार्ज करे, डबल ट्रिपल अमाउंट चार्ज कर रही है, तो फिर लोगों ने कहा कि क्यों अब तुम अपने मामले में, तुम्हारा ये सब कुछ किधर गया? क्यों तुम उधर तो 50 रुपये बचाने के लिए तुम इतना तांडव कर रही थी, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो बिल्कुल। और इधर सवा ने भी बात बोले, 50-100 रुपये बचाकर मैं क्या ही करूँगी। और बिल्कुल देखो, अगर मुझे लगता है आप इतने वेल ऑफ हो कि आपको 50-100 रुपये में कुछ नहीं हो जाएगा, तो ये जो छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे होते हैं, ये कोई लाखों रुपए नहीं कमा रहे होते हैं, इनके इतना ही कमाते हैं कि इनका रोज का खर्चा जो है वो निकल जाता है।
तो अगर आप इतने वेल ऑफ हो कि आप 50-100 रुपये छोड़ सकते हो तो इट्स ओके। अब दरअसल पता है फिर क्या होता है कि अगर 50-100 रुपये को ज़्यादा भी छोड़ना शुरू कर देते हो तो फिर वो जो बेचारे गरीब है ना, उनकी भी फिर जो है वो बैंड बच जाती है। तो इसलिए अब यहाँ पर ना लोग फंस जाते हैं कि क्या करें। लेकिन यही है कि बैलेंस करना चाहिए, जो सामने वाला है जो इतनी चीज़ बेच रहा है उसको भी समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान ऐसा आता है इसके सामने कि भाई वो भी ठीक नहीं है, उसके हालात ठीक नहीं है, तो उसको खुद ही कम कर देने चाहिए। बट ठीक है, और अगर आप जो है वो आपके हालात सही हैं तो आप 50-100 रुपये ज़्यादा दे दो तो इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर दोनों सिचुएशंस होती हैं, इसीलिए आप हमेशा दो सिचुएशंस में ही फंसते हो कि अगर कोई ज़्यादा पैसे दे भी रहा है तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ उतने की बन जाती है, और फिर जो बेचारे लोग जिनके पास नहीं है पैसे लेने को, फिर वो भी फंस जाते हैं, फिर उनको मजबूरी में जो है वो खरीदना पड़ता है। अब जैसे क्या होता है कि रिसेंट मैंने देखा था कि घर की वैल्यू होती है हमारे इधर ना, थोड़ा सा इधर घर की वैल्यू थी उसकी तकरीबन, उसकी घर की वैल्यू उसने 25 लाख लगाई, जबकि वो घर हमारे इधर 20-20 लाख का मिल रहा था, मतलब 20 लाख का। मेरी सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरी जगह की बात कर रही हूँ जहाँ भी हमारी एक डीलिंग चल रही थी, मैं उसकी बात। तो एक 25 लाख के घर की डील थी जिसके घर की उधर की वैल्यू 20 लाख थी, लेकिन क्योंकि वो आदमी थोड़ा पैसों वाला था तो उसने 25 लाख का वो घर परचेज कर लिया। अब क्या, वो उसने 25 लाख का वो घर जैसे ही परचेज किया ना, तो जो वहां के सारे घर थे ना वो सब 25 लाख पर आ गए। मतलब वो 5-5 लाख रुपए सीधे उनकी इनकम बढ़ गई एक बंदे के चक्कर में, जिसको जिसके पास भरपूर किस्म का पैसा था। तो ये भी एक चीज देखने को मिलती है। तो मैंने आपको घर की मिसाल दी क्योंकि मेरे सामने जो बात थी मैंने उसी की मिसाल दी है, लेकिन ये भी ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर लोग खुद समझ नहीं आ रहा होता कि पैसे कम करवाएं या ना करवाएं, तो यहाँ भी एक अलग ही सीन चल रहा होता है। पर आप लोगों का क्या कहना है इन सबको मुझे बताना। अच्छा जी, फिर सबा इब्राहिम की, अच्छा लबूबू डॉल का जो है वो इन्होंने खूनम खून किया है। लबूबू डॉल लेकर आई थी वो रिजा के, मुझे ये चाहिए ना, एक तो रिजा का मेरे को समझ में नहीं आता। और मैंने ये लबूबू डॉल का पहले भी कहा था, पहला ट्रेंड लेकर आओ, पहले इसको इतना पागलपन और इतना क्रेजी इसको बनाओ, इतना लोगों में क्रेज डालो, और उसके बाद फिर इसको जो है वो शैतान का बोलकर और फिर जलाना शुरू कर दो। मतलब इतनी महंगी महंगी आती थी लबूबू डॉल, ये तो इसको 400 की मिली, वरना 6-6 हज़ार की। मैंने पाकिस्तान में जो ना, मेरी बेटी बड़ी पागल हो रही थी इस चीज़ के पीछे, तो मैंने पूछी थी तो उसने कुछ मुझे पाकिस्तानी कुछ 7-7.5 हज़ार की बताई थी। बट मुझे ना उसकी शक्ल देखकर, जब ये ट्रेंड आया भी नहीं था इसको जलाने बुलाने का और उसको इस तरीके से लोगों को ये एक्टिविटीज़ वगैरह भी तो दिख भी नहीं रही थी, मुझे ये तब से ही बहुत ज़्यादा ना खतरनाक लगती है, मुझे उसकी शक्ल ही मतलब अजीब लगती है। ये डॉल है। तो मैंने फिर अपनी बेटी को समझाया किया, क्योंकि देखो बच्चों को आपको समझाना ही पड़ता है, आप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको समझाया किया, मैंने फिर उसके दूसरे अगेंस्ट में फिर इसको जो है वो टेडी इसको दिला के दिया, ये तुम टेडी ले लो वो सही है, लेकिन ये चीज़ नहीं लो। तो ये लबू मुझे शुरू से ही ऐसी अजीब लगती है, कभी भी 400 रुपए की एक तो ये रजा का समझ ही नहीं आता भाई, ये बड़ी काहे नहीं होती है, मतलब 21 साल की ये होने को आ गई है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो छोटी है, मतलब वो कोई इतनी बड़ी नहीं है, बट वो इतना अच्छी स्टडी पर है, अपना नेचुरल लेवल पर वो जाकर जो है वो शूटिंग के प्रोग्राम्स कर रही है, काफ़ी अच्छे से जो है वो अपने आप को बना रही है। हालांकि कोई उसकी एज बड़ी नहीं, कोई 26-27 साल की वो बच्ची नहीं है, छोटी है काफ़ी। आई थिंक वो 20-21 साल की है, आई थिंक, हाँ वो 20-21 साल की है। तो मुझे उसकी एज मैं भूल गई हूँ, वरना मुझे याद नहीं आ रही है। अभी रिसेंट इसकी बर्थडे भी आई थी तो उसने लगाई थी, मेरे ख्याल में 18 की हुई कि 20 की हुई या 21 की, कुछ इतनी, मतलब इसी इसी एज ग्रुप के आसपास ही है, बट वो इतना कुछ कर रही है। और एक और मेरी सब्सक्राइबर है, वो भी तकरीबन 23 साल की है, 23-24 साल की है, वो जॉब कर रही है, अपने आप को सेटल किया हुआ है उसने, अपनी जो है अब उसकी शादी का टाइम है, तो उस टाइम पर वो अपने लिए खुद सब कुछ मैनेज कर रही है। तो लड़कियां, अगर चलो ठीक है शादी नहीं भी हुई हुई थी 21 साल में, बट 21 साल में वो इतनी मेच्योर हो जाती है कि वो अच्छे से अपने जो ना अपना आप संभालना शुरू कर देती है, इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देती है। ये लबूबू के लिए रो रही है, मुझे चाहिए था ना लबूबू, अरे बहन मतलब क्या है ये, क्यों है, मुझे रिजा को भी देखकर समझ में नहीं आता। अब तो एक बोलो ना कि आपको एक रहम वाली सिचुएशन, सिंपैथी, वो भी नहीं आती, क्योंकि अब ये समझदार हो चुकी है, उसको पता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। और अच्छा, रज़ा पर ना और भी बहुत सारे लोगों को सिंपैथी आई क्योंकि उसको जाना था प्लेन में, और बाकी सारे घर वाले जो है वो डर रहे थे। देखो सबका डर अपनी जगह छोड़ दो। अच्छा, बेटी खाला भी इतना ज़्यादा नहीं हो रही थी, जो मेन था वो थी नानी डर रही थी और इसकी अम्मी और सबा। मुझे सबा का डर समझ में नहीं आता कि सबा क्यों इतना डरती है, जबकि वो 3 से 4 बार जहाज़ में बैठ चुकी है। आप बैठ जाओ, और प्लेन को बहुत ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता है क्योंकि उधर प्लेन के जो क्रैशेस होते हैं ना वो रेयरली होते हैं, आप हर दूसरे दिन या तीसरे दिन नहीं सुनोगे। अब ट्रेन है, उसके भी हादसे हो जाते हैं, और कितने गंदे गंदे हादसे होते हैं, उसमें भी आपका सर्वाइवल चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर आप देखो प्लेन की बात करोगे सर्वाइवल सर्वाइवल चांसेस के, तो वो तो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है प्लेन के साथ तो फिर तो वो तो तकरीबन ना होने के बराबर ही कोई इंसान बचता है। बट लेकिन वो रेयरली होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको केसेस सुनाई देंगे ना।
प्लेन को बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि रेयरली केसेस में प्लेन जो है वो क्रैश वगैरह होता है या प्रेशर होता है प्लेन में। बट लेकिन उसके बाद भी इतना डर, और देखो अगर किस्मत में लिखी भी है ऐसी कोई मौत, तो वो आके रहनी है। फिर वो चाहे ट्रेन हो, आपकी गाड़ी के इतने हादसे होते हैं, तो फिर गाड़ी और ट्रेन के हादसे में फिर जो है वो ट्रेन में भी सफ़र करना छोड़ दो। मतलब कि ये भी तो खतरनाक ही है ना, इसमें भी फिर क्यों सफ़र करना है, लेकिन वो सफ़र कर रहे हो ना क्योंकि पता है ज़रूरी है। तो ये प्लेन का इतना बड़ी नौटंकी। और अच्छा जी, कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स भी रीड किए, तो वो ये लिख रहे थे कि भाई अगर अम्मी को मक्का मदीना जाने की चाह है तो फिर क्यों अम्मी जो है वो प्लेन में बैठने से डरती है। और अम्मी को अगर आपको पता हो तो शुएब इब्राहिम का एक वीडियो था जिसके अंदर अम्मी जो है वो प्लेन में जाने की वजह से मक्के मदीने की भी इतनी कोई चाह नहीं रखती, क्योंकि उनको प्लेन में जाना पड़ेगा, तो इसीलिए वो डर रही हैं। लास्ट टाइम भी जो है वो शुएब इब्राहिम ने कहा था उम्र पे चले, तो बोला नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे डर लगता है। तो अम्मी प्लेन को, अम्मी को इतना डर है कि उनको मक्के मदीने भी नहीं जाना, वो इतना डरती हैं। चलो अम्मी का डर समझ में आ रहा है, बट मुझे सबा की ये नौटंकी समझ में नहीं आई, मुझे नहीं समझ में आई। मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ जाएगा, नानी साथ जाएगी तो मैं चलूंगी। नानी से इधर गाड़ी बर्दाश्त नहीं होती, नानी से प्लेन कैसे बर्दाश्त होगा। नानी तो बेचारी बेफजूल की जो है वो ख्वार हो रही होती है। और एक तो भाई सबसे बढ़कर जो ये जो प्लेन जो नानी को लेकर आए हैं दिल्ली, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया नानी बेचारी क्यों ख्वार होने के लिए आई है। और नानी के साथ भी बहुत सिंपैथी हुई, क्योंकि वो जिस तरीके से ट्रेन में ठठर रही थी सर्दियों की वजह से, तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। और अभी भी नानी और ये सब जो है वो ट्रेन में जाने वाले हैं। बाकी जो है वो रेहान और कृष्णा चले गए, और रेहान जब जा रहा था तब अम्मी रोना शुरू कर गई थी बाकायदा। तो इससे ये लगता है कि वो काफ़ी डरती हैं जहाज़ से, और रेहान से उनको है मोहब्बत। और देखो अब ये देखो ये चीज़ नोटिस हुई है लोगों को कि जैसे अम्मी को शुएब इब्राहिम से बड़ी मोहब्बत है, और अम्मी को अब रेहान से मोहब्बत है, रिज़ा से मोहब्बत नहीं है। क्योंकि रिज़ा बोल भी रही थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, ना रिज़ा को जाने दिया। तो ये फ़र्क लोगों ने नोटिस किया कि इनके घर में लड़का लड़की को लेकर बहुत फ़र्क है। और ये चीज़ सबा भी कितनी बार बोली है कि भाई की पसंद का खाना बनता है, मेरी पसंद का खाना नहीं बनता। और भाई जो है वो अम्मी भाई की पसंद का, यानी जब भाई गया था तो मुंबई, तो कितने कितने महीनों तक भाई की पसंद की जो चीज़ें थी वो हमारे घर में नहीं बनती थी, क्योंकि अम्मी को जो है वो भाई के बगैर नहीं खाया जाता था अम्मी को। तो ये भी उसको एक शिकायत है। वो फ़र्क तो देखो दिखता था, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता। ये तो अभी थोड़ा बहुत सबा का बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि सबा ने पैसे ठीक ठाक कमाने शुरू कर दिए, और फिर उसने थोड़ा बहुत जो है वो खर्चा करना भी शुरू कर दिया अम्मी पर, उसकी खास करके महंगी महंगी थोड़ी बहुत जो अगर चीज़ें अगर देखा जाए तो अम्मी को थोड़ा बहुत तो दिला देती है एक्सपेंसिव। बाकी सबको तो चंदी वाली मार्केट से दिला के देती है, लेकिन अम्मी को थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव दिला देती है। सूट्स हो गए, या अम्मी को कोई ज्वेलरी हो गई, कोई ऐसा कुछ पसंद आ गया, तो वो थोड़ा बहुत करती हुई नज़र आई है। तो अम्मी का अब वो थोड़ा सा एक लगाव और इंटरेस्ट नज़र आता है। अब ये जो प्रिंसेस प्रिंसेस करती, क्यों लोग इतना मजाक बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि हम सब ने आपके वो 5 साल पुराने व्लॉग्स देखे हैं कि आपकी अम्मा आपको सारे काम कराती थी, और आपने खुद इस बात को कहा था कि अम्मी मुझसे सारे काम कराती है। तो ये जब आप प्रिंसेस बन के निकली हो, तो लोगों को यही हंसी आती है कि बहन इतना झूठ क्यों। ये बात सच है कि आपके पास जब से पैसे आए हैं, जब से आप एक, और ख़ास करके शादी के बाद जो है वो काफ़ी चेंज आया है। अब सब काम करते हैं, सब जो है वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हैं, वरना ऐसा कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट पहले नहीं मिलता था। हम सब ने आपके व्लॉग्स पिछले 5 सालों से देखे हुए हैं। तो ये तो इसका फ़्लाइट वाला रिव्यू का पूरा कंप्लीट कर दिया। वो जो रोने धोने हुआ उसके बाद फिर वो व्लॉग ख़त्म हो गया। उसने यही बोला कि मुझे भी जाना था, फ़्लाइट में इतनी टिकट्स नहीं मिल पा रही, लेकिन सब लोग डर रहे हैं तो अब हम क्या करें। तो फिर इसीलिए मैंने रज़ा को, सॉरी रेहान को और उसको कृष्णा को भेज दिया। और यहाँ पर लोगों को वो फ़र्क भी दिख गया रज़ा और रेहान वाला, कि कितना ज़्यादा इनके घर में लड़के लड़की को लेकर फ़र्क है। कि रज़ा को नहीं भेजा, भाई रज़ा को ही भेज देते क्या हो जाता है, लेकिन मसला ये कि रज़ा को भेज देते तो फिर ट्रेन में हैदर के साथ फिर बड़े मसले हो जाते हैं ना, फिर बेटी खाला अकेले नहीं संभाल पाती, तो इसीलिए नहीं भेजा। मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है, बट ठीक है, वो लड़की को जब खुद का नहीं है तो हम क्या ही बोले। मुझे कल भी किसी ने कमेंट किया कि जब उसको कोई मसला नहीं है बेटी खाला को, तो आप लोग क्यों इसकी वकालत कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, हमको वकालत नहीं कर रहे, हम सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं। जब उनको कोई मसला नहीं है तो हमको क्या मसला, हमको क्यों बुरा लगे, नहीं लगना चाहिए हमको बुरा। चलो जी, अब आते हैं शिल्पा वाले व्लॉग पर। जब वो शिल्पा के घर गई थी तब वो व्लॉग शुरू होता है इसके ससुर के जाने से। अच्छा जी, इसके ससुर से याद आया, मैं ये पॉइंट ऐड करना ही भूल गई थी। जब अभी इसके ससुर जा रहे थे तब मैंने देखा, नोटिस किया, और ये पहले भी नोटिस हो चुका था, लेकिन मैं डिस्कस करना भूल गई थी कि इसकी सास नहीं आई है। और सास क्यों नहीं आई है उसकी कोई वजह उसने बताई भी नहीं है, खास तौर पर खास के सास क्यों नहीं आई, क्या वजह है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि सास के साथ उसकी कुछ अनबन चल रही है, क्योंकि आपको याद हो उसकी सास के साथ पहले भी न्यूज़ आई थी, जब वो लोग अचानक घर छोड़ के नहीं चले गए थे, तब भी न्यूज़ आई
थी कि इसकी लड़ाई हो गई थी, और ये दूसरी बार न्यूज़ आ रही है कि इसकी सास के साथ कुछ लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से सास नहीं आई है। अब सास शादी की वजह से नहीं आई है, किसी की शादी चल रही है इस वजह से नहीं आई है, या फिर वाकई इसके साथ कुछ अनबन हो गई, मुझे नहीं समझ में आता। जो बंदी अलग रह रही हो और मतलब इतना ठीक रह रही हो, उसके बाद मतलब सास ससुर के साथ, अभी हैदर कितना 6 महीने का होने को आ गया है, मुश्किल से कोई महीना दिन भी उसने जो है वो अपने दादा दादी के साथ गुजारा होगा, और उसके बाद भी उसके इतने मसले शुरू हो जाते हैं। हर बार न्यूज़ निकल कर आ जाती है कि उसकी कुछ लड़ाई हुई हुई, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐਵੇਂ ही मनगढ़ंत बात चल रही होती है, और अगर आप देखो तो वो चीज़ फील भी होती है और व्लॉग्स में दिख भी रही होती है। अब जैसे ये भी चीज़ दिख रही है कि इसकी सास नहीं आई है जब रेस्टोरेंट ओपन हुआ, सिर्फ ससुर आ गए हैं, तो लोगों का ये मानना है। अब देखो, मुझे नहीं लगता कि अगर इसकी सास की और उसकी लड़ाई हो और ससुर ऐसे आ जाएं, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि मुझे लगता है अगर सास की और उसकी कुछ अनबन हो तो फिर तो ससुर भी ना आए, क्योंकि ससुर ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखते हैं सभा के साथ। सास तो अभी भी फिर भी कंफर्ट जोन में दिखती है, लेकिन ससुर का इतना ज़्यादा कोई बॉन्ड दिखता नहीं है। और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया उसके ससुर के साथ, कि दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करवाया करो हैदर को, बट नहीं है, उसका वो रिश्ता ही नहीं है। उसको मुंबई ही जाना होता है, वो मौदहा रहती भी है तो 8-10 दिन के लिए, से ज़्यादा नहीं, उसके बाद उसको मुंबई याद आती है और वो मुंबई के लिए ही भागती है। तो ये बात तो रियलिटी है। अच्छा जी, ये जो ससुर चले जाते हैं उसके बाद जो है वो 1-2 कमेंट्स मैंने रीड किए दिल्ली के ऊपर, कि दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा क्लासी लोग रहते हैं और दिल्ली में इस किस्म की ड्रेसिंग जो है वो नहीं चलती है जिस किस्म की आप ड्रेसिंग कर रही हो। तो मुझे आप लोग लाजमी बताना कि क्या वाकई दिल्ली में इतनी क्लासी ड्रेसिंग चलती है कि इसकी ड्रेसिंग ट्रोल हो रही है। मतलब कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने रीड किए कि ये जो आपके कपड़े हैं ये सब मुंबई में अच्छे लगते हैं, यहाँ आप ये सब चीज़ों में बहुत अजीब लग रहे हो, क्योंकि लोगों का कहना है कि दिल्ली जो है वो बहुत क्लासी है। और जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की तो लिखा हुआ आ रहा था कि हाँ दिल्ली काफ़ी क्लासी है। तो लेकिन अब अगर आप लोग दिल्ली से हो तो मुझे लाजमी बताना कि क्या दिल्ली क्लासी है। अब कुछ लोग अलग बोलते, कुछ लोग अलग बोलते हैं, लेकिन आप लोग अगर दिल्ली से हो तो मुझे लाजमी बताना, क्योंकि उसके कपड़ों को लेके काफ़ी मैंने ट्रोल देखा है उसके कमेंट सेक्शन के अंदर भी, कि ये दिल्ली में आकर भी आप ऐसे ही कपड़े पहन रही हो, ये क्या ड्रेसिंग सेंस है, आप लोग के पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं और फिर भी आप लोग इस तरीके की ड्रेसिंग कर रहे हो। तो ड्रेसिंग के ऊपर काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स रीड किए हैं। तो मुझे आप लोग लाजमी बताना कि क्या दिल्ली के अंदर जैसे कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं होता कि कुछ लोग होते हैं जो कपड़ों को लेकर जज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार कपड़े अच्छे नहीं है, ये नहीं है, तो वो अलग सी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो सीन है, मुझे ये लाजमी बताना। और ये जब दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है तो बोलती है मुझे जो है बहुत सारी चीज़ें अपने मुंबई वाले रेस्टोरेंट के लिए पसंद आ रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे लेके जाऊँ। बहन, कोरियर सर्विस का नाम सुना है तुमने? सुना है? नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। अगर कोई चीज़ अगर तुम्हारे पास मतलब हैवी है जो तुम नहीं खुद कैरी करके लेके जा सकती, तो तुम जस्ट कोरियर करवा लो, सिंपल। चंद पैसे दोगी तो वो तुम्हें कोरियर करके तुम्हारे घर पहुंचा देंगे सीधे सीधे। तो वो सर्विस अवेलेबल होती है। और आपके पास अगर आप कोई कांच की चीज़ भी ले रहे हो तो वो फ्रेजाइल में आता है कि आप वो चीज़ आप बता दो तो वो आपकी बहुत सेफली चीज़ें पहुंचा देते हैं। तो इतनी नौटंकी की वैसे ज़रूरत थी नहीं। ये एक नाम है कोरियर सर्विस का, तुम उसको अवेल कर सकती हो अगर तुम्हें चीज़ें इतनी ही पसंद आ रही हो, तुम्हें लग रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ सस्ते की वजह से वो ले रही है तो उसको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर उसको चीज़ पसंद आ रही है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर चीज़ अच्छी लग रही हो, तुम्हें लगता है मुंबई में तुम्हें ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, तो फिर तुम जो है वो यहाँ से पैक करवा के उसको भेज दो। और अगर तुम्हें लगता है कि अगर वो पैकिंग करने में सेम चार्जेस हो जाएंगे और मुंबई में मुझे ऐसी चीज़ मिल जाएगी, तो तुम वहाँ से परचेज़ कर लो। सीधा सिंपल यही तरीका है। लेकिन वो तरीका पूछ रही थी ना, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लेके कैसे जाऊँ, तो मैं उसको तरीका बता रही थी। बहन, ऐसे लेके जा सकती है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल लेके जा सकती है। अच्छा, ये ना मिल रही है, जैसे अब ये शिल्पा के घर गई तो मतलब ये इन्फ्लुएंसर्स के साथ अपना रिश्ता बना रही है। इसको पता है कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ रिश्ता बनाने से फ़ायदा है, जो इसका उम्रे वाला बिजनेस है वो भी चलेगा। और अगर आप देखो तो वो ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं उनके साथ थोड़ा सा लिंकअप करती है, क्योंकि ऑब्वियसली उम्रे पर लोग मुस्लिम ही जाएंगे, और जो इसके रेस्टोरेंट है वहाँ पर तो देखो नॉर्मली सभी आ सकते हैं। तब जो ये जो शिल्पा वाले ब्लॉगर्स हैं, जो शिल्पा के लोग हैं, अब उसमें मुस्लिम भी और नॉन मुस्लिम भी है, क्योंकि शिल्पा जो है वो नॉन मुस्लिम है और जो साजिद है वो मुस्लिम है। अच्छा, मैंने ना इनकी रील्स देखी थी जिसके अंदर वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों रिलीजन के ऊपर बात कर करके वीडियोस बनाते थे, बट मुझे भी किसी ने कमेंट किया था, मुझे इसकी बहुत सारी रील्स मेरी सब्सक्राइबर ने सेंड की थी जिसके अंदर ये डबल मीनिंग कंटेंट बना रहे थे, और वो चीज़ देखकर मुझे शौक लगा, क्योंकि मैंने ना 2-3 रील्स देखी है तो इसलिए मुझे वो रील्स के अंदर ठीक लगे थे, मुझे लगा हाँ सही है। और एक और बंदे का मैंने ना अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया था जिनकी रील्स मुझे ना थोड़ी सी सही लगती थी, लेकिन
लेकिन कल मैंने भी इनकी एक रील देखी जिसके अंदर ये ओम जय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। यार तुम दोनों रिलीजन का मजाक बना रहे हो। एक होता है कि आप उन दोनों रिलीजन की जो सेंसिटिविटी है उस पर बात कर रहे हो, उनके इज्जत, रिलीजन की इज्जतें कर रहे हो, आप दोनों रिलीजन को रिस्पेक्ट देने का ट्राई कर रहे हो, वो आपकी रील से अगर जा रहा है तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप दोनों रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देते हो जस्ट और अपने अपने कंटेंट के लिए, वो कहीं से भी राइट नहीं है। जब मैंने उसकी वो रील देखी ना, ये शिल्पा की रील नहीं थी, ये दूसरी एक बंदी है जो किसी तरीके के ना, दोनों लड़का लड़की, क्योंकि उसमें लड़की मुस्लिम है और लड़का जो है वो नॉन मुस्लिम है, तो उन दोनों की शादी हुई हुई है, तो वो इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं। तो मैंने उनकी 2-4 रील्स ही देखी है, बट उस दरमियान मेरी एक रील इनके पास आती है, मेरे पास इनकी रील शो होती है, दिवाली के ऊपर इन्होंने रील बनाई थी जिसमें वो दिवाली की पूजा में ओम जय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। यानी ये क्या है? तुम दोनों रिलीजन की जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो कि नहीं करना चाहिए। आप एक दोनों रिलीजन के पॉइंट्स पर बात कर सकते हो कि देखो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है अगर नॉन मुस्लिम और मुस्लिम की शादी हो जाती है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ये सारी चीज़ों पर आप बात करते हो, इट्स ओके, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी कोई नहीं करता है, ठीक है? ये जो बेवकूफ़ी दिखाई गई ये बहुत गलत है। और जो शिल्पा की भी जो रील्स मुझे सब्सक्राइबर ने सेंड की, उसमें वो बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग्स बातें कर रहे हैं, तो कोई इतनी अच्छी जो है वो इनकी इमेज सामने नहीं आई मेरे, बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग बातें आई, तो उस हिसाब से फिर मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा लो कैटेगरी में ये कंटेंट चले आता है, खास करके जब डबल मीनिंग्स आनी शुरू हो जाए। तो ये बना रही है लोगों के साथ, ये लोगों के साथ ना जुड़ रही है ताकि इसका जो बिज़नेस, अभी देख लो निदा खान को पूरा पूरा इसने जो है वो फ्री दिया है। मैंने आपको बात ही की थी कि वो एसएस ट्रेवल्स के साथ गई है और भरपूर किस्म की जो है वो रील्स अपलोड कर रही है, स्टोरीज़ पे लगा रही है, तो उसको काफ़ी हाइप मिल रही है। तो वो ये सब कुछ समझ गई है, इसको समझ आ गया है कि हाँ मुझे जो है वो इनकी तरह भाई भाभी की तरह आइसोलेट होकर नहीं रहना, क्योंकि वो नतीजा देख चुकी है भाई भाभी के साथ आइसोलेट होने का, कि अब वो चाह भी रहे हैं अगर लोगों के साथ मिलना, तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इनको। यानी ये तो चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा जाएं, घुले मिले, तो वो शिल्पा के साथ वो दोनों जो है वो एक दूसरे की जो है वो तारीफ़ों पे तारीफ़ें, तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, तुम्हारे घर के लोग बहुत अच्छे हैं, शादाब के व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, शादाब का कंटेंट, व्लॉग्स नहीं, शादाब के कंटेंट अच्छे होते हैं, तुम्हारा डेली व्लॉग्स अच्छे होते हैं, अब तुम रोज़ के रोज़ डेली व्लॉग्स बनाना। तो बोलती है हाँ ये व्लॉग तो मैं बना के अपलोड करूँगी, ज़रूरी है। और अच्छा जी, शिल्पा का जब मैंने वो व्लॉग देखा उसमें वो वाला जिसके अंदर सबा है, तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। यानी शिल्पा के व्लॉग के अंदर सबा की जो हालत है वो बड़ी अजीब लग रही है, उसके डार्क सर्कल्स वगैरह दिखने शुरू हो गए और वो हैं। और मैंने यही कहा है कि प्रेगनेंसी के बाद ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आती है, और मैं इसको बॉडी शेमिंग बिल्कुल नहीं करूँगी। आपकी बॉडी बहुत चेंज होती है और हर एक औरत इन सारी चीज़ों से गुजरती है, और जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सही नहीं है और जब मुझे पता है, तो मैं तो उस चीज़ पर बिल्कुल इसकी बॉडी शेमिंग नहीं कर सकती। अरे ये देखो कैसी दिख रही है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हाँ मैं इसको ये चीज़ बोलूँगी कि जब आप ये बोलते हो कि हम फेक नहीं है, हमें फेक होना पसंद नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों रियल एंड रॉ के अंदर, फिर ये सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? क्या हाँ देखो ये सारी चीज़ें भी हैं, डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं, स्किन ख़राब भी होती है, स्किन बहुत ज़्यादा अजीब भी हो जाती है, कोई नहीं, इट्स ओके। प्रेगनेंसी के बाद ये सब कुछ आम होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, कोई बात नहीं। और आई होप कि वो उस चीज़ों से निकल जाए और जल्द से जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अब वो स्लीप साइकिल सही हो भी, नींद पूरी हो भी रही हो, लेकिन आपकी बॉडी उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ों से निकली होती है, तो हो जाता है। कभी स्किन ख़राब हो जाती है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा उतरने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी, इधर ना 2-3 बातें ऐसी हुई, मेरे को इतनी हँसी आ रही है ना इसकी हरकतों पर। एक तो वो थार वाली बात पर कि सनी इतना सब्र वाला लड़का है ना। हाँ जी बिल्कुल, वो सब्र तो हमने देखा था जब आपने रिज़ा को आईफ़ोन दिलाया, और वो सब्र जो जिस तरीके से बहा है वो सब्र, तो वो तो हमने देखा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सब्र वाला लड़का है, बहुत ही ज़्यादा था। मतलब इतना सब्र वाला लड़का मैंने नहीं देखा है। अगर वो चाहे तो वो कल ही बुक कर सकता है। और वो बोलता है इतनी बड़ी अमाउंट है, मतलब मर्सिडीज़ लेने को निकल पड़े हैं, बट थार एक बड़ी अमाउंट है। मतलब थार तो सस्ती है बनिस्बत मर्सिडीज़ के, अगर मर्सिडीज़ ले सकते हो, मर्सिडीज़ के लिए आप लोग सोच सकते हो, तो फिर थार में क्या मसला है? अरे बहन तू कितनी बड़ी नोबड़ी है मतलब। और फिर एक और बात, ये खुद ही भूल जाती है। अच्छा जी, एक तरफ ही बोलती है कि मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोल रही हूँ, पोस्टमार्टम की वजह से ना, पोस्टमार्टम नहीं पोस्टपार्टम, एक तो मेरा पोस्टमार्टम और पोस्टपार्टम मिक्स ही हो जाता है। पोस्टमार्टम की वजह से मेरी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये चीज़ इसने खुद ही कही है। और मैंने कहा भी है कि इफ़ेक्ट आता भी है मेमोरी पर। और आज बोलती है कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है और मुझे बहुत याद रहता है, मुझे सब कुछ याद रहता है, कि ये 2 ट्विन्स वही है, ये वही व्लॉगर्स हैं जिनकी 2 ट्विन्स बेटियां हैं। तो बिल्कुल ये वही हैं जिनकी 2 ट्विन्स बेटियां हैं। बट तुम डिसाइड कर लो ना बेन, तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरी सही है कि नहीं है। मतलब एक तरफ बोलती है कि मेमोरी मेरी ख़राब हो चुकी है, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, और दूसरी तरफ तुम्हें ये सारी चीज़ें याद है। और उसी व्लॉग के अंदर वो जो चीज़ें थी वो सब ये भूल कर आ गई थी, उधर पूरा जो थैला था वो सब कुछ भूल कर आ गई थी।
और उसके बाद गिफ्ट्स के ऊपर उसने बात की कि मैं आप लोगों को मना करती हूँ, आप लोग एक फूल ले आओ। फिर इसको याद आया कि ओहो नहीं 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 नहीं, फूल के भी क्यों खर्चा करना है, तो बोलती है फूल भी क्यों लाना है। देखो अगर तुम्हें ये लोगों को नहीं खर्चे करवाने, अगर तुम्हें लगता है कि लोग खर्चे ना करें, तो तुम्हें स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए। लोग तुम्हें जितने भी प्यार मोहब्बत से दे, तुम बोलो नहीं मैं नहीं ले सकती, सॉरी, आप ये गिफ्ट वापस लेके जाओ, आप खुद यूज़ करो। स्ट्रिक्टली भी मना हो सकता है, ये कोई मोहब्बत का तरीका नहीं है कि आप गिफ्ट जो है वो मोहब्बत के नाम पे वसूल कर लो। अगर आपको ये नौटंकी करनी है, ये तो वही नौटंकी हुई ना, वो नहीं हम जाकर गिफ्ट देते हैं या हमको पैसे दे रहे होते हैं या हमको कवर दे रहे होते हैं, नहीं नहीं करके वो हाथ में रख लेना, ये तो वही वाला तुम सीन कर रही हो कि मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, और वही हाथ में रख लिया तुमने कि हाँ भाई चलो जो जो आया। तो ये कुछ चीज़ें, इसकी हरकतें ये करती रहती है, ये खुद ही भूल जाती है। मैंने कहा ना ये खुद सब कुछ करके खुद ही भूल जाएगी। एक तरफ बोलेगी मेरी मेमोरी ख़राब हो गई है, फ्रेंड्स हो, मुझे कुछ याद नहीं रहता, और दूसरी तरफ देखो सब कुछ याद है। मतलब क्या ही कहना है भाई, क्या ही कहना। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।